हाय एवरीवन, वेलकम टू शिष्या ब्रेंडी। सो आज के वीडियो में वी विल डिस्कस आईसीएआर जेआरएफ 2022 का हॉर्टिकल्चर का जो पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका अभी 29 ऑफ जून को जेआरएफ का एग्जाम है, आईसीएआर जेआरएफ का एग्जाम है, आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेट के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एएचओ का एग्जाम है जैसे ओपीएससी में, देन एडीयू का एग्जाम है, या ये और भी दूसरे जो यूजी पीजी एग्जाम है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स दे बिलोंग टू हार्ड और वार्म कलर्स इन कलर स्कीम। तो जो कलर स्कीम होती है इसमें से कौन से कलर कॉम्बिनेशन है जो कि हार्ड और वार्म कलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपका रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर। राइट, राइट आंसर इज डी। रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर जो है वो वार्म कलर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ अनियन इज सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन। अब अनियन की कौन सी वैरायटी है जो कि डिहाइड्रेशन के लिए सुटेबल है। अब इसमें मेनली हम कह सकते हैं कि जो व्हाइट कलर की वैरायटीज होती है, व्हाइट अनियन वैरायटीज होती हैं, दे आर वेरी मच सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पंजाब 48 जो कि व्हाइट कलर का अनियन का वैरायटी है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ बोटल गोड। अब बोटल गोड का पर्टिकुलर ओरिजिन पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका जो है, डेट इज पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओरिजिन है बोटल गोड का। नेक्स्ट इज, अब दो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि कौन सी दो स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट जो ट्रू है, राइट या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, vermiculite is heat expanded mica which is main ingredient in root medium। राइट, कह रहे हैं कि जो वर्मिकुलाइट होता है वो एक्चुअली हीट एक्सपेंडेड माइका होता है एंड दिस इज एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट इन रूटिंग मीडियम में। दूसरी स्टेटमेंट है कि परलाइट इज हैवी रॉक मटेरियल होता है एंड इजिली सेडिमेंटेड ड्यूरिंग मिक्सिंग इन ग्रोइंग मीडियम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। वर्मिकुलाइट जो होता है वो हीट एक्सपेंडेड माइका होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रूटिंग मीडियम का। और परलाइट जो है दैट इज आल्सो ए हैवी रॉक मटेरियल होता है एंड विच इज मेनली सेडिमेंटेड ड्यूरिंग मिक्सिंग इन ग्रोइंग मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको यहाँ पे मैचिंग करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ। तो बुक्स के नाम दिए गए हैं और साथ में उनके ऑथर है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे कि दैट इज योर डी, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसके जो ऑथर हैं दैट इज जितेंद्र सिंह। राइट, ही इज द ऑथर ऑफ फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। देन आपका है सेकंड बुक है आपका फ्रूट ब्रीडिंग। तो फ्रूट ब्रीडिंग जो बुक है उसके जो ऑथर हैं डॉक्टर एम आर दिनेश। देन फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया, इसके जो ऑथर हैं डब्ल्यू एस ढिल्लो, फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया। देन आपका है ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर, तो इसके जो ऑथर हैं दैट इज बी एस सुदाबत हैं इनके ऑथर जो है। राइट, तो यहाँ पे हमारा डी वाला जो ऑप्शन है दैट इज राइट आंसर, ए का 3 हो जाएगा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का जितेंद्र सिंह, और बी का 2 यानी कि फ्रूट ब्रीडिंग का एम आर दिनेश, और सी का 4 यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया का डब्ल्यू एस ढिल्लो, एंड ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर डी का 1 यानी कि बी एस सुदाबत। Okay, next question is, which of the following is most common rootstock for budding in rows under North Indian condition? Right? नॉर्थ इंडियन कंडीशन में रोज में बडिंग के लिए मेजर रूटस्टॉक कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका डी, रोजा इंडिका वार ओडोरेटा। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, सीड्स ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक सिट्रस। बोलता है जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, इनके जो सीड्स होते हैं दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फ्रूट्स। जैसे आप इनको फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इमीडिएटली वो जर्मिनेट कर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड एरिएशन। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, हाउएवर द सीड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टेम्परेट फ्रूट्स। जबकि जो टेम्परेट फ्रूट के सीड्स होते हैं, एप्पल, पियर, पीच, वो इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं करते हैं, इवन सीड इज वाइबल एंड कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन आर फेवरेबल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं जैसे कि हमारा मैंगो है, सिट्रस है, उनके सीड जो वो होते हैं इमीडिएटली जर्मिनेट कर जाते हैं आफ्टर द एक्सट्रैक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन।
बट जो हमारे पॉम फ्रूट हैं लाइक पियर, एप्पल, पीच हैं, जो हमारे टेम्परेट फ्रूट हैं, इनका जो सीड्स होते हैं, इवन दो सीड्स आर बाइबल, बट स्टिल इनका जो सीड्स होते हैं, दे डू नॉट जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, राइट? Okay, next question is, under the North Indian condition, plant crop of sugarcane should be harvested during which period to obtain the profuse ratoon initiation? बोल रहे कि नॉर्थ इंडियन कंडीशन में सुगर केन क्रॉप को किस मंथ में हमें हार्वेस्ट करना चाहिए सो दैट वी कैन obtain profuse ratoon initiation? तो यहाँ पे राइट आंसर इज आपका सी, यानी कि मिड फेब टू मिड मार्च में हमें हार्वेस्ट करना चाहिए नॉर्थ इंडियन कंडीशन में सुगर केन, अगर आपका अच्छा रैटून इनिशिएशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज, बट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर सिंथेटिक ब्रीडिंग? अब सिंथेटिक ब्रीडिंग के लिए डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से? अब आपको पता है सिंथेटिक वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट इनबर्ड लाइंस को हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं, उसके बाद सिंथेटिक वैरायटी बनती है, राइट? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इनबर्ड लाइन को डेवलप करेंगे, जैसे कि मैंने कहा इनबर्ड लाइन डेवलप करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उनकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। ओके, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर ली, उसके बाद क्या करेंगे हम, कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करने के बाद लगभग हमें 5 इनबर्ड लाइन बेस्ड ऑन द हाई एससीए इफेक्ट के बेस पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट? तीसरा कंडीशन हो जाएगा। फिर फोर्थ कंडीशन में हम क्या करेंगे, उन इनबर्ड लाइंस को हम आइसोलेशन में लगाएंगे और उनके बीच में रैंडम मेटिंग हम होने देंगे, लेकिन ओपन क्रॉस पोलिनेशन हम उनके बीच में होने देंगे। और फाइनल स्टेप आ जाएगा जो हमारा सिंथेटिक वैरायटी बनेगी उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, राइट? ओके, नेक्स्ट इज, जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ व्हिच प्लांट ऑफ जिंक? सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, IAA, डोल 3 एस्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेल एंड फीमेल प्लांट्स ऑफ स्पिनच आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ? स्पिनच में मेल और फीमेल प्लांट होते हैं, इनको किस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि हाई लीफ सुगर, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड इन द फीमेल प्लांट। दूसरा बोल रहा है हाई लीफ सुगर, क्लोरोफिल, कैरोटीनोइड होते हैं मेल प्लांट में, या रेड वेनल पिगमेंटेशन होती है मेल में, या डाउनवर्ड कपिंग होती है फीमेल में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका हमारा ए, जो हमारी फीमेल प्लांट होते हैं उनमें लीफ सुगर भी ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल कंटेंट भी ज़्यादा होता है, और कैरोटीनोइड कंटेंट भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर मेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो हाइब्रिड पूसा पीताम्बर इज ए क्रॉस बिटवीन? पूसा पीताम्बर जो वो किस किस के बीच का क्रॉस है? पूसा पीताम्बर दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरक्रॉसिंग बिटवीन आम्रपाली एंड लाल सुंदरी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रूट स्टॉक 13:1? अब 13:1 जो मैंगो का रूट स्टॉक है, राइट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका डी, तो इट इज ए मैंगो का रूट स्टॉक है, ये तो सही है। ये इजराइल में डेवलप हुआ है, दैट इज आल्सो राइट, एंड सॉल्ट टोरेंट रूट स्टॉक है, दैट इज आल्सो राइट, बट ड्वार्फिंग रूट स्टॉक नहीं है एक्चुअली ये, राइट? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेट्रिया वोल्यूबिलिस जो कि एक लाइट क्लाइंबर है, इसमें की ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, विच बिलोंग्स टू विच ऑफ द फैमिली? कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो राइट आंसर इज बी, बर्वेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है पैट्रिया वोल्यूबिलिस जो होता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइल क्यूम्बर हैज हाईएस्ट कुकुरबिटेसिन? तो जनरली जो आपका सिट्रस नोदिनिया नट्स जो है उसमें काफी हाई कंटेंट ऑफ कुकुरबिटेसिन होता है। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड एक असर्शन है रीजन। इफ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, देन इफ द रीजन इज दैट इज द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट ए, तो वो भी हमें बताना है। तो स्टेटमेंट ए है कि बोल रहा है कि जब हम ब्लैक पेपर is grown on the slopes, due care has to be taken to avoid slopes facing south and southwest. Okay, बोल रहा है कि अगर हम ब्लैक पेपर को स्लोप्स के ऊपर ग्रो करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि वी शुड अवॉइड स्लोप्स विच फेस साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रही होंगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, स्टेटमेंट ए जो वो करेक्ट है, एंड जो रीजन है वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, द नदरन एंड नदरन ईस्टर्न स्लोप जो होती हैं उनमें अगर हम प्लांटिंग करेंगे दैट प्रिवेंट द स्corching इफेक्ट ऑफ सन ड्यूरिंग द समर, राइट?
ओके, क्योंकि नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न अगर हम स्लोप में लगाएंगे तो उस स्लोप में उस डायरेक्शन में जो स्corching इफेक्ट होगा वो नहीं होगा। इसलिए ब्लैक पेपर को हम स्लोप पे जब ग्रो करेंगे तो साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें अवॉइड करना है ताकि स्corching इफेक्ट ना हो, इसलिए हम नदर्न और नदर्न ईस्टर्न स्लोप में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज which of the following pigment is responsible for the blue color of flowers? तो that is delphinidine होता है। नेक्स्ट इज which of the following shrub have white flower? राइट, तो राइट आंसर इज आपका डी, यानी कि ए एंड डी। इक्सोरा एक्यूमिनेटा में व्हाइट फ्लावर होते हैं और इक्सोरा चाइनेंसिस में भी व्हाइट फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच यूरिया वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 5 kg ऑफ नाइट्रोजन। अगर को सप्लाई करना है तो कितना यूरिया चाहिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वुड बी 10.87, राइट। नेक्स्ट वन इज which biological agent can control Parthenium hysterophorus beet? तो पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस जो होता है जिसको हम गाजर घास भी कहते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल एजेंट है दैट इज जाइगोग्रामा बीटल होता है। तो राइट आंसर इज जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा, जिसको मैक्सिकन बीटल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लावर ड्रॉप एंड लेस फ्रूट सेटिंग और फ्रूट ड्रॉप इन चिल्ली कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो चिल्ली में फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप का मेजर प्रॉब्लम रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्लेनोफिक्स यानी कि NaA एट द रेट ऑफ 2 to 3 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर एट फ्लावरिंग स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लावर? कॉलीफ्लावर में ब्लांचिंग करते हैं पर्टिकुलरली जो आपका अर्ली कॉलीफ्लावर होता है जिसमें कि लीव्स जो होते हैं जनरली स्प्रेडिंग टाइप होते हैं और आपका जो कर्ड होता है कॉलीफ्लावर का दैट इज फुली एक्सपोज टू इंटेंस सनलाइट। तो ब्लांचिंग हम इसलिए करते हैं, जो लीव्स होते हैं आउटर लीव्स को उनको टाई कर देते हैं रबड़ बैंड से या किसी तरीके से 3-4 डेज के लिए। तो ब्लांचिंग का मेन पर्पस होता है टू कीप द कर्ड वाइट। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट वन इज अब यहाँ पे वेजिटेबल क्रॉप है और उसको जो मिनिमम सॉइल टेम्परेचर चाहिए फॉर द सीड जर्मिनेशन उसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि ब्रिंजल के लिए जो मिनिमम सॉइल टेम्परेचर है फॉर जर्मिनेशन दैट इज 15.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर की तो उसके लिए हमें चाहिए 4.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करेंगे अनियन की तो अनियन की बात करेंगे, अनियन को चाहिए 1.6 डिग्री सेल्सियस एंड आपका पालक के लिए चाहिए आपको 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज पाइनएप्पल वैरायटी दैट हैज गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। पाइनएप्पल की कौन सी वैरायटी है जिसको कि GI टैग मिला है? राइट आंसर इज डी, यानी कि बजाकुलम वैरायटी जो है इसको GI टैग मिला है पाइनएप्पल की। नेक्स्ट वन इज पॉलीइम्ब्रोइनी इज कॉमन इन सिट्रस एक्सेप्ट। सिट्रस क्रॉप्स में सिट्रस फ्रूट्स में पॉलीइम्ब्रोइनी मेजर कंडीशन है, कॉमन कंडीशन है, एक्सेप्ट कौन सी क्रॉप? राइट आंसर इज आपका डी, यानी कि A एंड B, प्यूमेलो एंड तहीती लाइम। ओके, इनमें नहीं होता, बाकी सब में पॉलीइम्ब्रोइनी पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट्स ऑफ गार्डन एंड लैंडस्केप डिजाइन आर। गार्डन एंड लैंडस्केप डिजाइन के एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें से? राइट आंसर इज आपका डी, A एंड D ओनली। लाइन एंड हैबिट, ओनली दीज टू आर एलिमेंट्स ऑफ गार्डन एंड लैंडस्केप डिजाइन। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 3rd of December को। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज which of the following pineapple variety belong to केनी ग्रुप? इनमें से कौन सी वैरायटी पाइनएप्पल की जो केनी ग्रुप को बिलोंग करती है? राइट आंसर इज आपका बी, A, B एंड E, यानी कि क्यू भी बिलोंग करता है, शेरोलेटे रोचाइल्ड भी बिलोंग करता है एंड आपका जाइंट क्यू भी बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एलियोकेमिकल एंड कंपटीशन ऑफ द बीट विद क्रॉप इज नोन एज, दैट इज नोन एज suppressed beet growth. Okay, next one is which of the following turf grasses are used to develop a lawn in cooler areas? इंडिया में अगर कूलर एरियाज में आपको लॉन डेवलप करना है तो कौन सी टर्फ ग्राफ हम यूज कर सकते हैं? राइट आंसर इज बी, यानी कि A एंड C ओनली, एग्रोटिस पॉलुस्ट्रिस एंड लोलियम पेरिन। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ग्रेप सीड्स आर स्ट्रेटिफाइड टू ब्रेक द डोरमेंसी टू गेट हायर परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन। ओके, द सीड्स कंटेन हाई लेवल ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड लो लेवल ऑफ फिनॉल। तो राइट आंसर इज आपका ए,
ए तो ट्रू है कि ग्रेप के सीड को हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं डोर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, ताकि हमें अच्छा जर्मिनेशन मिले, ठीक है। बट आर जो है वो फॉल्स है कि सीड्स कंटेन हाई लेवल ऑफ जी एंड लो लेवल ऑफ फिनॉल, ये स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री आर नॉन ग्रोन फॉर देयर ऑर्नामेंटल फॉलिएज के लिए। राइट आंसर इज आपका बी, यानी कि बी एंड डी ओनली। एक तो सिट्रस देवदारा ऑर्नामेंटल फॉलिएज के लिए इसको ग्रो करते हैं, एंड थुज्जा ओरिएंटलिस थुज्जा को। ओके, नेक्स्ट वन इज बोला कि टी मॉस्किटो बग इज ए मेजर पेस्ट ऑफ कैशियो, तो डेट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है आपका। दूसरे स्टेटमेंट में मिड सीजन या लेट सीजन फ्लावरिंग वराइटीज जो होती हैं जैसे कि भास्करा, दे आर एबल टू एस्केप फ्रॉम द सिवियरिटी ऑफ दिस पेस्ट, दिस इज आल्सो ट्रू। मेनली जो मिड सीजन या लेट सीजन वराइटी जैसे कि भास्करा है, वो जो आपका टी मॉस्किटो बैग है इससे थोड़ा एस्केप होने के लिए दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे आपको मैच करना है सिट्रस के वेरियस पेस्ट हैं एंड उनके जो पैरासाइटिक प्रीडेटर उसके साथ। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यानी कि वाइट फ्लाई का जो मेजर प्रीडेटर है या पैरासाइट है दैट इज ब्रूमस सुट्टूरेलिस। ओके, देन अगर हम बात करें मिलीबग का है आपका क्रिप्टोलेमस मॉन्टोरुजेरी। ओके, देन सिट्रस सिल्ला का है आपका कॉक्सिनेला। ओके, देन सिट्रस लीफ माइनर का जो है दैट इज सिट्रोस्पाइलस क्वाड्रिस्ट्रिनेटस। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल फैक्टर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को अनफेवरेबल है, यानी कि फेवर नहीं करता है। राइट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोनोशी, सॉरी प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी जो स्ट्रिक्टली क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन इज जो कि मेनली आपका प्रोटोगाइनी जो है आपको कोल क्रॉप्स में देखने को मिल जाएगा, जो हमारी कोल क्रॉप्स होती है कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं अनियन की, उसको मैच करना है डिफरेंट कंपाउंड से। बोल रहा है फ्लेवर एंड पंजेंसी इन अनियन दैट इज ड्यू टू, आपका राइट आंसर इज दिस वन, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ओके, दूसरा वाला येलो कलर किस वजह से होता है, क्विरसेटिन की वजह से होता है येलो कलर, तो पता ही है। रेड कलर किस वजह से होता है, रेड कलर जो है आपको पता ही है एंथोसायनिन की वजह से होता है। और व्हाइट कलर जो होता है, व्हाइट कलर वाले में क्या होता है, हाइड्राइमेटर होता है। Okay, next one is young fruits are the site of synthesis of, right answer is C, cytokinin. Next question, number of beehives required for effective pollination in case of strawberry. स्ट्रॉबेरी में कितने beehive चाहिए हमें अगर हमें इफेक्टिव पॉलिनेशन चाहिए, तो राइट आंसर इज आपका डी, 25 और मोर beehives चाहिए हमें अगर हमें स्ट्रॉबेरी में इफेक्टिव पॉलिनेशन चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोला कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय हग्स एंड बैबकॉक इन क्रैपिस फोइटिडा। ओके, राइट आंसर इज आपका कह सकते हैं दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड दूसरा रीजन अगेन गैमेटोफिटिक सिस्टम इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलन इज डिटरमाइंड बाय इट्स ओन जीनोटाइप एंड नॉट बाय द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन व्हिच इट इज फ्रूट, दिस इज ट्रू। ओके, तो ये तो गलत है बट रीजन जो डेट इज करेक्ट। Okay, next one is which one of the following mushroom is still dominating more than 85% share in the Indian mushroom industry में, तो right answer is आपका A, Garricus bisporus. Okay, which of the main cause of appearance of gold color flecks in tomato, gold color flecks tomato में क्यों दिखती हैं, right answer is A, low potassium calcium की रेशियो की वजह से। Next is which of the following is correct for the low chilling varieties of apple, तो एप्पल की जो लो चिल वराइटीज होती हैं उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, तो राइट आंसर इज बी, ए एंड सी, ए बी सी। तो यानी कि चिली रिक्वायरमेंट इज लेस देन 800 आवर्स होती है बिलो 7 डिग्री सेल्सियस लो चिल रिक्वायरिंग वराइटीज की। ओके, दिस इज ट्रू। देन आपका दे आर पुअर इन डिजर्ट क्वालिटी, दिस इज आल्सो ट्रू। देन माइकल इज लो चिल एप्पल वराइटी, दिस इज आल्सो ट्रू। ओके, okay, next one is the seedling of which plant are thorny during juvenile phase, the right answer is आपका B, यानी कि A B C, एप्पल की भी होती हैं, पियर की भी होती हैं और सिट्रस की भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है। ABA हेल्प्स ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। AB हैज ए रोल इन स्टोमेटल क्लोजिंग में, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ओके एंड R इज रीजन जो है दैट इज ए करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर AB, स्टेटमेंट A का। Okay, next question is the correct sequence of steps involved in pure line selection method of flower crop improvement. Pure line selection method में कौन से important steps होते हैं? अब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। प्योर लाइन selection से पहले क्या करेंगे? हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए लोकल वैरायटी और सम अदर जेनेटिकली वेरिएबल एंड होमोजाइगस पॉपुलेशन में से। अब सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लांटिंग ऑफ प्रोजनीज फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट सेपरेटली विद प्रॉपर स्पेसिंग, प्रोजनी टेस्टिंग के लिए हम प्लांटिंग कर देंगे। एंड देन वी विल गो फॉर कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल एंड देन वी विल गो फॉर योर दिस वन रिलीज ऑफ बेस्ट प्रोजनी, सॉरी प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के बाद हम करेंगे रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल और उसके बाद फाइनली हम रिलीज कर देंगे बेस्ट प्रोजनी को एज ए वैरायटी सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, next one is sequence the disorder with their respective fruits. Okay, तो राइट आंसर इज डी, यानी कि सॉफ्ट नोज किस में आएगा? मैंगो में। ओके, गूस फ्लैश बनाना का डिसऑर्डर हो गया। ओके, स्टॉक नेक्रोसिस आपका ग्रेप में आ गया। ग्रेनुलेशन आपका आ गया सिट्रस में। देन ब्लैक हर्ट आपका आ गया पाइनएप्पल में। Okay, next one is which of the following is not a desirable trait for mechanical harvesting of pickling cucumber? पिकलिंग cucumber की मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा ट्रेट डिजायरेबल नहीं है? राइट आंसर इज आपका सी, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट। दिस इज नॉट डिजायरेबल। ग्रोथ हैबिट जो होती है वो डिटर्मिनेट चाहिए मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस द एग्री एक्सपोर्ट जोन अकॉर्डिंग टू द फ्रूट। ओके, राइट आंसर इज आपका बी, यानी कि आपका आप कह सकते हैं त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल आ जाएंगे आपके पाइनएप्पल के लिए, महाराष्ट्र एंड गुजरात आ जाएंगे केसर मैंगो के लिए, देन आपका महाराष्ट्र अलोन आ जाएगा ग्रेप के लिए, देन चित्तूर आ जाएगा मैंगो पल्प के लिए एंड तमिलनाडु कैश्यू नट के लिए। ओके, a chimera is a mixture of tissues of genetically different constitutions on the same part of plant. So this statement is correct. The differences usually arise due to irregular meiosis. That is also correct explanation. This statement is also correct. Next question is the famous blue colored variety applause belong to which of the following flower crop? Applause that is the variety of Rosa hybrida. Next one is the tedious process of emasculation in the pineapple is overcome due to, right answer is B, incompatibility of pollen and ovule. दोनों ही। Which of the following is not true for the cashew nut shell liquid? इसका right answer है आपका C. It is obtained during the processing of nuts in isolation of kernel. So this statement is wrong. Okay, next is the water requirement तो कितना होता है wheat का? Right answer is आपका C. 50 to 55 सेंटीमीटर होता है। Okay, which is not correct about shellac coating, which is generally used for increasing the shelf life of vegetable. Right answer is C. Not correct. यानी कि shellac is incompatible with vaccines. This is not correct. Compatible होता है। Homeostasis that leads to adaptability and stability is not favored by. Right answer is A. Cell pollination. Which of the following garden are laid out on the pattern of Mughal garden? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका बी, ए एंड डी ओनली, यानी कि राष्ट्रपति भवन गार्डन जो है मुगल टाइप गार्डन है एंड आपका जो निशांत बाग है कश्मीर में दैट इज आल्सो मुगल गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ बनाना का कितना होता है? राइट आंसर इज आपका सी, 1200 टू 2200 mm होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हाई रेनफॉल एंड लॉन्ग फोटो पीरियड दे प्रमोट वाइन ग्रोथ and reduce the tuber yield of sweet potato. That is true. Okay, the temperature less than 25 degrees Celsius was found critical for tuberization of sweet potato. That is also true. Okay, next question is
The male sterility is considered to be most important for commercial hybrid seed production of vegetable crops. This statement is correct. The male sterile lines eliminate the tedious emasculation procedure and make it possible to produce hybrid seed. This is also correct. क्योंकि मेल स्टडी कंडीशन होगी तो हमें मेस्कुलेशन पॉलिनेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, एंड जो हम हैंड मेस्कुलेशन करते हैं पर्टिकुलरली टमाटो में, अगर टमाटो में स्टेराइल लाइन है हमारे पास तो नो नीड टू गो फॉर द मेस्कुलेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग करना हमें, इसमें कितने परसेंट प्लांट आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हेक्सागोनल सिस्टम में आपके 15% मोर प्लांट आते हैं देन स्क्वायर सिस्टम से, ठीक है। देन क्विंकक सिस्टम में आपका हम क्या करते हैं, एक सॉरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम इजराइल, यस, क्विंकक सिस्टम इजराइल से ओरिजिनेट हुआ, नहीं सॉरी, क्विंकक सिस्टम जो है उसमें एक फिलर प्लांट होता है, ओके। सी, हेक्सागोनल में 15% मोर प्लांट आते हैं स्क्वायर सिस्टम से, क्विंकक सिस्टम जो है उसमें एक फिलर प्लांट भी रखते हैं हम, ओके। देन जो मिडो ऑर्चर्डिंग होती है जिसका उसमें दैट ओरिजिनेटेड इन इजराइल में, मिडो ऑर्चर्डिंग जो है वो इजराइल में ओरिजिनेट हुआ था, ओके। देन कंटूर जो है दैट इज प्लांट स्पेसिंग वेरीज कंटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांजी जो है वो आपको पता है कि ब्लैक कैरेट से बनता है, राइट, राइट आंसर है आपका 2। साइडर की बात करें तो वो तो एप्पल से बनता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। बाइन की बात करें तो बाइन आपकी ग्रेप्स से बनती है और मार्मालेड आपका सिट्रस से बनता है, ओके। नेक्स्ट इज द टर्म हेटेरोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय शेल इन 1914 में and is defined as the superiority of an apple hybrid over both of its parent in terms of yield and some other character. This is true. Explanation statement 2 क्या है? The genetic basis of heterosis is explained mainly by two theories, dominance hypothesis and overdominance hypothesis. This is also true. Okay, next question is black heart or hollow heart of potato is caused by, right answer is आपका C, rapid growth and development of tubers followed by sudden irrigation. Okay, next question is in plum both self-fruitful and self-incompatible varieties are available. That is true. Green gaj is self-unfruitful variety of plum. That is also true. Next question is stooling is successful and economical method of propagation in case of guava. This is true. The number of stools per plant increase with age and the plant and they can be done for many years on the same plant. This is also true. Next question is the group Picotis belong to which of the following commercial flower crop? Picotis group belong करता है आपका carnation को. The high yielding varieties program was initially started with, इसका right answer है आपका all the districts of Punjab and Haryana during 1965-66. Okay, eggplant specific piquant and bitter taste is due to presence of, eggplant में जो specific piquant bitter taste आता है that is due to Soleus sornin की वजह से होता है. Next question is the Indian group of radishes including the red tail evolved in northwestern region में, northern western region में. Next one is okay, इसका right answer है आपका A, heliophyte क्या होते हैं? These are the plants which grow in open sunny situation में. Ceophytes क्या होते हैं? The plants which grow in shade में. Obligate ceophyte क्या होते हैं? The plants which always grow in shade में. Obligate heliophytes plants which always grow under sunny situation. Which grapefruit cultivar has originated as a pink-fleshed bud spot of marsh? Right answer is C, Thompson. The quality of air at a given location is characterized by air quality index in the range of 0 to 400 रेंज में आप डेजिग्नेट करते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स. विच इज द फैमिली ऑफ टेपियोका की फैमिली कौन सी है? टेपियोका की फैमिली आपकी यूफोरबिएसी, कसाबा. Which portion of the sugar cane is best for use as seed? Right answer is A, top 1/3 to half portion. Okay, guava is ideal fruit for jelly preparation. True. Guava is rich in pectin and acid. That is also true. Okay, next one is soils of B horizon are dominated by, right answer is C, clay, iron, aluminium and humus. Which one of the following is a dioecious mutant of papaya? Dioecious mutant कौन सा है? पूछा नन्ना.
ओके, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स? प्लानिंग कमीशन की 15 है, राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैडियस कल्टीवार वर डेवलप्ड थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन? राइट आंसर इज आपका सी, ए बी एंड सी ओनली, यानी कि सलमान सेंसेशन एंड रत्नस बटरफ्लाई। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मीसोफाइट? का एग्जांपल नहीं है, राइट आंसर इज आपका लोलैंड राइस, डी। ओके, यहाँ पे मैच करना है बेसिक क्रोमोसोम नंबर से, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि कार्य बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज एक्स इजिकल टू 15। बी की बात करें मैरीगोल्ड में आपका एक्स इजिकल टू 12, और आपका ट्यूबरोज की बात करें तो एक्स इजिकल टू 30, क्राइजेंथेमम में एक्स इजिकल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे वेजिटेबल हाइब्रिड इनको मैच करना है हमें। पूसा नयन ज्योति, ये तो आपका कैरेट का हाइब्रिड है, टेम्पलेटाइज सीमस बेस्ड हाइब्रिड हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ए का 2। पूसा नयन ज्योति सीमस बेस्ड हाइब्रिड हो गया कैरोट का, ठीक। पूसा हाइब्रिड 2, तो ये तो आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बेस्ड हाइब्रिड है कॉलीफ्लावर का, राइट, बी का 3। ओके, देन पूसा सीडलेस cucumber 6, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ गाइनोशी, सी का 4। और CH1 दैट इज GMS बेस्ड हाइब्रिड है चिल्ली का। नेक्स्ट इज डिफॉर्म फ्लावर्स एंड ब्राउनिंग ऑफ थ्रोट आर मेजर डिसऑर्डर ऑफ ऑर्किड? दिस इज करेक्ट। डिफॉर्म फ्लावर्स एंड ब्राउनिंग ऑफ थ्रोट मेजर डिसऑर्डर होते हैं ऑर्किड के। दिस डिसऑर्डर ऑफ ऑर्किड अकर ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड चिलिंग इंजरी, तो दिस इज आर इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, ये मेनली हाई टेम्परेचर में आते हैं। नहीं, एक्चुअली दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रेप वैरायटी सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग मनुक्का? मनुक्का बनाने के लिए हमारी ब्लू कलर की यूज होती है, बेंगलोर ब्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कैरेट कंटेन्स हाईएस्ट कैरोटीन? कौन से पार्ट होता है कैरेट के? राइट आंसर इज ए, जो आपका टॉप पार्ट होता है रूट का, उसमें हाईएस्ट कैरोटीन होता है। Next is which of the following is a new scientific name of Polyanthus tuberosa? Right answer is B, agave amica. Chilling requirement for the plum, Japanese plum के chilling requirement कितना होता है? Right answer is आपका C, 700 to 1000 hours का होता है। Which of the following new curcuminoid has been isolated from nematocidally active fraction of turmeric? तो right answer is आपका यहाँ पे हो जाता है D, cyclocurcumin. Okay, next है whip tail physiological disorder is caused due to molybdenum deficiency in cauliflower. This is true. The occurrence of whip tail disorder particularly in the soil pH above 5.5, ये false है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में होता है, यानी कि pH बिलो 5.5 चाहिए। नेक्स्ट वन इज कोकोनट हाइब्रिड कौन सा है इनमें से? राइट आंसर है आपका बी, यानी कि ACD, BSC3, चंद्रा सरकरा एंड केरासी, ये कोकोनट हाइब्रिड है, बाकी नहीं है। ओके, स्पाइस बोर्ड इंडिया वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और स्पाइस बोर्ड किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एपन हाइब्रिड ऑफ चिल्ली? का एपन हाइब्रिड नहीं है, राइट आंसर इज डी, कुफरी सिंदूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? राइट आंसर इज आपका सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज, अब वर्षा उपहार जो है वो, ठीक है, ओकरा की वैरायटी, इनको हमें मैच करना है, तो वर्षा उपहार जो है वो लैम्प सिलेक्शन 1 और परवनी क्रांति का क्रॉस है। ओके, पूसा सावनी की अगर हम बात करें तो पूसा सावनी जो पूसा मखली और इंडिजिनियस सिलेक्शन 1542 का क्रॉस है। देन अगर हम बात करते हैं परभनी क्रांति की, राइट, परभनी क्रांति जो है वो आपका पूसा सावनी और एबेलमोस्कस मनीहोट का क्रॉस है। पंजाब 8 की बात करें तो पंजाब 8 जो है आपका डेट इज म्यूटेंट है फ्रॉम पूसा सावनी। ओके, देन एडिबल पार्ट की बात करते हैं, लीची में कौन सा एडिबल पार्ट करते हैं? राइट आंसर इज ए, यानी कि लीची का एडिबल पार्ट इज एरिली होता है। और मैंगो का एडिबल पार्ट की बात करें तो मीजोकार्प होता है। और इस तरह बनाना के एडिबल पार्ट की बात करें तो आपका बनता है क्या बोलते हैं, बनाना का आपका आ जाएगा मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। और ग्रेप के एडिबल पार्ट की बात करें तो पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा।
So in monocot plants, grafting is difficult with low percentage of tails as compared to dicot. बोल रहा है कि मोनोकोट में ग्राफ्टिंग की जो सक्सेस रेट है वो कम होती है एज कम्पेयर टू डाइकोट. तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. और सेकंड स्टेटमेंट, मोनोकोट्स हैव वेस्कुलर बंडल्स scattered थ्रू द स्टेम एज कम्पेयर टू डाइकोट. तो दैट इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना डेवलप्स deep root system to trap water and nutrient from the lower profile of soil. This is incorrect. Okay, next is depth and drainage are therefore important factors by selecting soil for banana. Statement 2 जो वो that is correct. Okay, Dr. Pushkanath is associated with potato breeding. Okay, next one, which of the following is thermophoto insensitive variety of chrysanthemum? Right answer is आपका C. पूसा अनमोल thermophoto insensitive variety. Isolation distance for the seed production in case of papaya through open pollination is 1 kilometer. Which of the following is not true for nape woven banana? Nape woven banana से related नहीं है. कौन सी स्टेट? राइट आंसर इज डी, resistant to nematode. This is false. Okay, then अब हमें मैच करना है इसको गार्डन नेम से और उसका पर्पस है. तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है सी, यानी कि ए का 2. प्रद्युमन जो होता है वो एंजॉयमेंट पर्पस के लिए था रॉयल कपल के. ओके, देन अगर हम बात करें उड़ियान की, उड़ियान जो है आपका प्लेइंग चेस, इंजॉइंग डांस मेड्स एक्सेट्रा. देन वृक्ष वाटिका, तो वृक्ष वाटिका जो है दैट इज एंजॉय द लाइफ विद courtesans by the high placed persons in the king's court. नंदन बना जो है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण. The first stable product of C3 pathway is phosphoglycerate. Which of the following steps of Gladius hybrid development is correct? सीक्वेंस में राइट आंसर इज आपका सी. सबसे पहले आएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन डेवलप करेंगे हम, राइट. जो है उसके बाद कंबाइनेबिलिटी टेस्ट करेंगे हम इनब्रेड लाइन की. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेरेंट सिलेक्शन करेंगे एंड हाइब्रिड डेवलपमेंट करेंगे, राइट. एंड देन उसके बाद हम हाइब्रिड डेवलप करेंगे एंड फाइनली हम क्या करेंगे, सीड प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे हाइब्रिड का. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग द जिंजर क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग? राइट आंसर ये आपका डी, 7 to 9 मंथ आफ्टर प्लांटिंग. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्किड हैज सिम्पोइडियल ग्रोथ पैटर्न? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, बी एंड डी ओनली. डेंड्रोबियम और सिम्बीडियम है आपका जो है सिम्पोइडियल ग्रोथ कर्व होती है. ओके, ड्यूरिंग 1972-73 वॉर there was a apple epidemic in J&K. Okay, this is true. Commercial scab resistant variety of J&K are Shalimar apple 1 and Shalimar apple 2. This is also true. The male study is characterized by non-functional pollen grain while female gametes function normally. This is true. Male study is found common in the rose, ageratum and chrysanthemum flower crop. So right answer is आपका C. ओके, अमंग द फॉलोइंग अकॉर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इंस्टीट्यूट. तो इसको सीक्वेंस करेंगे. राइट आंसर है आपका सी. सबसे पहले आएगा आईसीआर, 1929 में बना था. ओके, उसके बाद हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया 1942 में, राइट. देन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च 1967 में. देन इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस 1973 में, 1999 आया. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूसा गौरव वैरायटी ऑफ टोमेटो इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, सूटेबल है. पूसा लाल मरुति वैरायटी जो है टोमेटो की दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेंट बाय केमिकल म्यूटेशन. दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये गामा रे म्यूटेशन का आंसर है. राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज मिड सीजन पियर कल्टीवार फॉर हाई हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर. राइट आंसर इज आपका डी, यानी कि ए सी डी ओनली, बार्टलेट, Flemish Beauty and Conference. Which of the following is a biological agent for suppressing Parthenium hysterophorus? के लिए biological agent कौन सा है? Right answer is A, Mexican beetle. Which of the following climber possesses special structure tendrils to climb over a spot? Right answer is आपका D, Antigonan leptopus.
सुग्री सिक्रेशन और गमोसिस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपका फेनल का। The soil with more than 20 kg per hectare in phosphorus are rated as medium in phosphorus. Okay, ripe mango peels show color variation from green to greenish yellow, yellow to red and violet. This is true. It is due to concentrated action of pectin. That is also true. Next question is अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है हमें। तो ड्रेनिंग ऑफ लेटेक्स फ्रॉम मैंगो फ्रूट, उसके लिए हम क्या करते हैं, डी सैपिंग करते हैं। देन उसका ऑनसेट ऑफ राइपनिंग इन ग्रेप, उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, बेरेजन करते हैं। समर प्रोडक्शन ऑफ लेमन अंडर वाटर स्ट्रेस, उसके लिए हम करेंगे वर्डेली। देन स्टेज ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एमर्जेंस इन पाइनएप्पल, तो दैट इज रेड हार्ट वैरायटी। Okay, perennial plants having correct, erect and bushy growth and attain a height of 0.5 to 4 meter are called as rhizomes seeds, shrubs कहते हैं उनको। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद।